बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे हिंदुस्तान के कैप्टन रोहित शर्मा साहब की। रोहित शर्मा साहब अपनी मुंबई इंडियन को ज्वाइन करने के लिए जब वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं तो उनका वीआईपी किस्म के क्या होता है, इस्तकबाल होता है। उसको लोग क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ऐसे समझें कि आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो आपके मेहनत की वजह से होती है। जब आप दुनिया के अंदर स्टार बनते हैं, यानी आप मेहनत करते हैं, उस मेहनत के नतीजे में आप स्टार बनते हैं। जब स्टार बनते हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। स्टार बनने से पहले आपको ऐसे समझ लें कि पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत के बाद आपको कुछ अचीव उससे हासिल होता है। और इसी तरह रोहित शर्मा साहब को देख लें कि उन्होंने भी कोई उनको इस तरह से शोहरत प्लेट में रख कर किसी ने नहीं दी, बल्कि इसके लिए उन्होंने जदोजहद की। हाँ, पाकिस्तान के अंदर इस तरह से आए कि पाकिस्तान का भी एक कैप्टन है शान मसूद, जिसको कप्तानसी जो है वो मेहनत के बलबूते पर नहीं, बल्कि उसको कप्तानसी एक प्लेट में रख के दी गई है। आप पूछेंगे कि प्लेट में रख कर किस तरह से दी गई। नाज़रीन, उसका जो वालिद है वो पाकिस्तान के अंदर एक पंजाब बैंक है। उस पंजाब बैंक को क्या किया गया कि उसके वो ओनर शोनर हैं, बड़े ओहदे पर फैज हैं, पैसा वगैरह, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पैसा खिलाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर सिफारिश की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर सब कुछ आपको अचीव हो जाते हैं। और यही प्लेयर, जब हम कैप्टन की बात करें हिंदुस्तान के भी पाकिस्तान के भी, एक शर्मा नाम है, एक शान मसूद नाम है। यही शान मसूद जब ग्राउंड के अंदर उतरता है तो इसी शान मसूद को पर्ची पर्ची के नारों से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। लोग जो है स्टेडियम के अंदर इसको पर्ची के नाम से पुकार रहे होते हैं, और ये बेचारा उधर बातें भी सुन रहा होता है। क्यों सुन रहा होता है? क्योंकि ये पर्ची प्लेयर है। पर्ची और सिफारिश की बुनियाद पर इसे क्या किया जाता है, टीम के अंदर खिलाया जाता है। क्योंकि इसके वाले साहब ने बहुत बड़ी जो है ना वो इधर स्ट्रगल की हुई है, पैसा खिलाए हुए बोर्ड के अंदर, तो इसकी ये रिस्पेक्ट है। लेकिन एक वो प्लेयर भी है हिंदुस्तान के कैप्टन रोहित शर्मा, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसको वेलकम भी कहा जाता है, उसे सरकारी प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिफारिश की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मेरिट की बुनियाद पर एक स्ट्रगल करके, हार्ड वर्क करके उसने ये चीज़ अचीव की। हाँ, आपको कैप्टन तो बना दिया जाता है, लेकिन कैप्टन बनने के बाद आप वो कारकर्दगी बरकरार नहीं रख पाते। जब आप कारकर्दगी बरकरार नहीं रखते तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि आपको टीम से भी आउट कर दिया जाता है और कप्तानसी भी छीन ली जाती है। और यही चीज़ है कि रोहित शर्मा साहब आज भी कैप्टन है। उसके रीज़न क्या है कि उन्होंने हमेशा हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क का नतीजा आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में इंग्लिश टीम जो थी वो हिंदुस्तान के अंदर मैच खेलने आई, यानी सीरीज़ खेलने आई, टेस्ट सीरीज़। और टेस्ट सीरीज़ में क्या हुआ कि उन्होंने पहला जो टेस्ट मैच था वो शिकस्त दी हिंदुस्तान को। दूसरा टेस्ट हिंदुस्तान जीता, तीसरा टेस्ट हिंदुस्तान जीता, चौथा टेस्ट भी हिंदुस्तान जीता, पांचवा टेस्ट भी हिंदुस्तान जीता। इस तरह 4-1 से हिंदुस्तान ने ये जो सीरीज़ थी अपने नाम की, और ये पैगाम दिया। यानी इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो कैप्टन को जाता है कि कैप्टन ने इस तरह से अच्छा खेल पेश किया, और उस खेल के नतीजे में उसको बर्तरी हासिल हुई, और बर्तरी के नतीजे में हिंदुस्तान जो था वो जीत गया। जब हिंदुस्तान जीता तो ऑटोमेटिक ही ऐसे समझ लें कि इसका क्रेडिट कप्तान को गया। और कप्तान इस वक्त जो है ना वो ऐसे समझ लें कि हिंदुस्तान के अंदर एक हीरो की शक्ल इख्तियार कर चुका है रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा रेडी है बिल्कुल आईपीएल खेलने के लिए। और देखना यह है कि क्या वो आईपीएल के अंदर भी इस तरह से कारकर्दगी दिखा पाते हैं, क्या वो अपनी टीम को जितवा पाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ऐसे समझ लें कि लोग देखने के लिए तैयार हैं और तरस रहे हैं कि ये चीज़ें इनको देखने को मिलें। और लाजमी है कि इस वक्त जिस मूड में है, जिस परफॉर्म में है रोहित शर्मा साहब, वो लाजमी जो है ना वो विन करेंगे, वो जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। तो ये वो बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान के अंदर कि कैप्टन की रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर रिस्पेक्ट क्यों होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे वजूहात क्या है, और इसके पीछे रीज़न या वजूहात यही हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। तो इन वजूहात की बुनियाद पर क्या करना चाहिए, पाकिस्तानियों को भी थोड़ा काम करना चाहिए, गैरत दिलानी चाहिए इनको कि आप अपने प्लेयर के ऊपर हार्ड वर्किंग के लिए काम करवाएं। अभी आपने कहा कि इनको पाकिस्तान की जो आर्मी है
वो प्रैक्टिस देगी, वो इनकी ट्रेनिंग कराएगी वर्ल्ड कप से पहले। तो ये जो आपने इकदाम उठाया ये बहुत अच्छा उठाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो प्लेयर यहाँ पर ट्रेनिंग के मेरिट के ऊपर पूरा ना उतर सके, क्या उनको आप टीम से रिजेक्ट कर देंगे? क्या आप उनको टीम से निकाल देंगे? तो जवाब मिलेगा कि नहीं। तो फिर ट्रेनिंग कराने का क्या फ़ायदा? ट्रेनिंग कराने का मेन मुद्दा, मेन मकसद तो यही है कि आपको ट्रेनिंग कराई जा रही है, आपने इसके ऊपर 100% देना है। इससे आपकी फिटनेस का निखार जो है ना वो सामने आएगा। जब आप मुकम्मल तौर पर फिट ही नहीं होंगे तो आप किसी भी सूरत आगे भी नहीं चल सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। तो ये वो चीज़ें नाज़रीन जो क्या कर रही हैं कि डबो रही हैं, किसको डबो रही हैं? पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तानी जो है ना वो खामोश हैं। तो इस तरह से खामोश नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर बोलना चाहिए कि वो ट्रेनिंग हमें दिखाई जाए और उस ट्रेनिंग के बाद जो प्लेयर मेरिट के ऊपर उतरे उनको मुकम्मल तौर पर जो है ना वो खिलाना चाहिए। जब तक आप नहीं खिलाएंगे, उन प्लेयर को खिलाते रहेंगे जो मेरिट के ऊपर पूरा नहीं उतरते होंगे, तो उनका हशर आपके सामने होगा। और हिंदुस्तान के प्लेयर्स को आप देख लें, उनको किसी से कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका मकसद कि वो मुकम्मल तौर पर जो फिट प्लेयर होते हैं उनको टीम के अंदर रखते हैं और रख कर जो है ना ऐसे समझ लें कि दौरे भी करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसका जो नतीजा निकलता है, नतीजा यही निकलता है कि उनकी टीम फिर वो टूर्नामेंट्स भी जीतती है, वो सीरीज़ भी जीतती है, वो सब कुछ करती है। तो इन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान को भी फोकस करना चाहिए और पाकिस्तान जो है वो फोकस करके दिखाए कि हमने ये चीज़ें वो अचीव करनी और करके दिखानी। जब तक ये चीज़ें आप अचीव नहीं करते तो आप किसी भी सूरत जो है वो जीत नहीं पाते। और इस जीत के लिए आपका मुकम्मल तौर पर फिट होना लाजमी है। ये वो फिटनेस का राज है जो हिंदुस्तान को नंबर 1 पोजीशन पर लेकर आया, टेस्ट के अंदर भी, ओडीआईज़ के अंदर भी, T20 के अंदर भी। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी उस वक्त तक आप किसी भी सूरत नहीं जी सकते। इन चीज़ों का जो है ना वो ख़ास ख्याल रखना चाहिए और इसके बाद जो है ना वो आप जीत भी सकते हैं, कामयाबी भी आपके कदम चूमेगी। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे उस वक्त आप जो है ना वो जीत भी नहीं सकते और नाकामी जो है वो आपके कदम चूमेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना आपका फोकस होना चाहिए और आपको ख्याल रखना चाहिए। जब तक आप ये चीज़ें हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है ना वो किसी भी सूरत जीत नहीं सकेंगे। इन चीज़ों के ऊपर आप काबू कर पाएँ, काबू हासिल करने के बाद आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आप मज़ीद तरक्की भी कर सकते हैं। इससे पहले आप किसी भी सूरत ना आगे बढ़ सकते हैं ना तरक्की कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हर टीम का ये फोकस होता है कि वो इसके ऊपर काम करें और वर्क करके दिखाएं। और ये तमाम टीमें करती भी हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर जो सिफारशी होते हैं उनको टीम के अंदर रखा जाता है, उनको टीम के अंदर खिलाया जाता है। ये 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।